एक स्टूडेंट जब एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करता है तो उसके बाद उसको स्पेशलाइजेशन में क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? Sanket, I'm happy to say, DMI HER School of Applied Science हम नियर अबाउट 10 स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं एमबीए में। अच्छा, जिसमें ये स्पेशल जैसे मैंने पहले भी बताया, थर्ड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट आपको अलॉट होते हैं, मतलब स्टूडेंट को अलॉट होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट और फाइनल मतलब 4th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट। इफ आप मुझे अलाउ करेंगे तो आई कैन डिस्कस बाय द लैपटॉप ऑल सब्जेक्ट आई कैन। तो देखिए संकेत, हम 1 by 1 स्पेशल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वी आर ऑफरिंग 10 स्पेशलाइजेशन। तो कौन से स्पेशलाइजेशन में क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाते हैं, रूरल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ाते हैं। देन आप 4th सेमेस्टर में चले जाएंगे तो वहाँ भी स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू होगा, जहाँ पे हम सर्विस मार्केटिंग पढ़ाएंगे, मार्केटिंग फंडामेंटल्स फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज पढ़ाएंगे। तो पहले मार्केटिंग में आपने बोला कंज्यूमर मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, यस, ताकि कंज्यूमर को अच्छे से समझ सके स्टूडेंट। यस, फिर डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि दौर आजकल डिजिटल मार्केटिंग, यस करेक्ट। तो मतलब जो सिलेबस आप बता रहे हैं वो काफी अपडेटेड है, ऐसा मुझे लग रहा है। करेक्ट। Next हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम संकेत डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम पढ़ाएंगे, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ाया जाता है, देन सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दिस इज फॉर द 3rd सेमेस्टर। जैसे आप 4th सेमेस्टर में आ जाएंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ये आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि वो जो पहला आपने सब्जेक्ट बताया फाइनेंस में की रिस्क मैनेजमेंट, यस, ताकि रिस्क फाइनेंस मैनेजमेंट से लेके तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक से लेके तो एनालिसिस तक, अच्छा, रिपोर्टिंग तक, स्टेटमेंट मेकिंग तक, ये सारा पढ़ाए फाइनेंस में पढ़ाया। यस। देन हम चलते हैं एचआरएम में ह्यूमन रिसोर्स इन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन स्किल, देन ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट, देन लेबर लेजिस्लेशन जो आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। जैसे ही आप एंटर होते हैं 4th सेमेस्टर में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये 2 सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ा। एचआरएम में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ज्यादा मायने रखता है, मुझे ऐसा लगता है सर। बिल्कुल, क्योंकि एम्प्लॉय का अच्छा ट्रेनिंग देना, उसको काबिल बनाना वो पर्टिकुलर जॉब के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्री प्रो करने के लिए ये बहुत अहम रोल प्ले करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जी। देन हम बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट की, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जी। दिस इज फॉर 3rd सेमेस्टर, राइट। देन 4th सेमेस्टर में सर्विस मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये हो गया आपका 4th सेमेस्टर। ये मटेरियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट काफी अहम रोल निभाता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन में मटेरियल ही अच्छा नहीं रहा तो बिजनेस शायद डूब सकता है। यस, इक्वली। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, सप्लाई चेन की बात करेंगे, सप्लाई चेन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो ये सारे इक्वली रोल प्ले करते हैं इन ऑपरेशन मैनेजमेंट जी। देन आप आईटी, जैसा मैंने बताया कि एमबीए इज नॉट ओनली फॉर द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट, यहाँ से आर्ट्स से भी बच्चे आते हैं, तो इंजीनियरिंग से भी बच्चे आते हैं, तो मेडिकल से भी बच्चे आते हैं। तो इफ समवन डिड इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस तो वो एमबीए आईटी में आ सकता है। तो आईटी में हम क्या पढ़ाएंगे, आप देखेंगे द सब्जेक्ट यू कैन सी देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ आईटी इन मैनेजमेंट। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट और आईटी का मिक्स इंटीग्रेशन, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अच्छा, बिजनेस इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो गया आपका 3rd सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर में जैसे आप एंटर होते हैं तो ईआरपी, हम आपको इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यस। देन आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स, ये आपको पढ़ाया जाए। अब हम बात करेंगे जिस स्पेशलाइजेशन के लिए हम जाने जाते हैं या हमारी यूनिवर्सिटी जाने जाती है, इट इज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अच्छा, जिसमें हम आपको 3rd सेमेस्टर में हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे,
देन ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ाएंगे, देन लीगल एंड इथिकल इशू इन हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट ये पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है ना। इसी के साथ थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होता है। फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में एंटर होते हैं, वहां आपको पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी इशू पढ़ाया जाएगा, हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, ये दिस इज फॉर हेल्थ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अच्छा ओके, फिर आप चलते हैं आईबीएम में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी आपके पास? यस वो भी पढ़ाया जाता है। उसमें हम क्या पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, क्या फॉरेन पॉलिसीज होती है, एफडीआई का उसमें रोल क्या होता है, ये सारी चीजें जिसमें पढ़ाई जाती है। देन आप आएंगे ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सप्लाई चेन में कौन से फैक्टर्स इंटरनेशनली रोल प्ले करते हैं, उसमें मिनिस्ट्री का रोल क्या होता है ना, इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्ट्री। इसके अलावा जो ट्रेडर्स होते हैं उनके रोल्स क्या होते हैं, किस तरीके से सप्लाई चेन को ज्यादा स्मूथ किया जाता है इंटरनेशनल, क्योंकि उसमें ढेर सारे बैरियर्स होते हैं जब हम इंटरनेशनली एक्सचेंज को डील करते हैं, वो उसमें पढ़ाया जाता है। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सेम है ना, तो इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसी के साथ उसके क्या क्या फ्लो होते हैं वो पढ़ाया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। देन इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट, हम इंटरनेशनल एक्सचेंज की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है या हो सकता है अगर इरादे नेक ना हो। जैसे ढेर सारी कंट्रीज है जो अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचती है, तो वहां पे क्वालिटी की क्या स्टैंडर्ड्स है, कैसे क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, कैसे फ्लो को ज्यादा स्मूथ किया जाता है विद क्वालिटी, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पढ़ाई जाती है। देन हम आते हैं इंटरनेशनल एचआरएम एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तो जैसे डोमेस्टिक ट्रेड में या डोमेस्टिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी एचआरएम एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी कहीं ना कहीं एचआरएम एग्जिस्ट करता है, तो उसको भी हम यहाँ पे उसमें पढ़ते हैं। देन इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, या उसमें किस तरीके वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अपना रोल प्ले करता है, या एज एन इंडिविजुअल आप अगर इंटरनेशनल किसी कंपनी का मार्केटिंग इंडिया में कर रहे हैं, या आप इंडिया से हो आप मार्केटिंग कहीं फॉरेन कंट्री में जाके कर रहे हैं, तो क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या पॉलिसीज होती है, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ाई जाती है। देन हम बात करेंगे रिटेल मैनेजमेंट की, जहाँ पे हम फंडामेंटल ऑफ रिटेल मैनेजमेंट है ना, कि उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके ग्राउंड फंक्शंस क्या है रिटेल मैनेजमेंट की, ये हम पढ़ाते हैं। देन हम बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेड्स टेक्नोलॉजी इन रिटेल मार्केटिंग। रिटेल मार्केटिंग तो होता है जहाँ जो सीधा कस्टमर से जुड़ा होता है, लेकिन फिर भी इसमें नए तरीके से रिटेल मार्केटिंग क्या होती है, इसमें इनोवेशन कैसे जुड़ा है, इसमें आईटी का इंटीग्रेशन कैसा है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, जैसे पेमेंट सिस्टम अब आसान हो गया बाय द यूपीआई, है ना। और इसके अलावा फ्लो को कम करने के लिए अलग अलग सिस्टम को यूज किया जाता है कस्टमर्स के, ये सारी चीजें, उसका इंटीग्रेशन, उसका यूजेस टेक्नोलॉजी का, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स उसमें इन्वॉल्व होता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन रिटेल मार्केटिंग, तो ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। देन रिटेल एनालिटिक्स, यहाँ पे आपका थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होता है। फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में एंटर होते हैं, वैसे ही आपको रिटेल एसोसिएट, कस्टमर सर्विस एंड द सेल्स, एंड रिटेल ब्रांडिंग एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ये सारी चीजें आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट की। ये जनरल एमबीए जिसको हम कह सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्पेशलाइजेशन। अच्छा, जैसे आप देखेंगे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंज्यूमर बिहेवियर, जी, मार्केटिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन स्किल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट, IBM, International Business Management, Retail Associate Customers Service and Sales, again Retail Management, right? And Healthcare Quality and Patient Safety from Healthcare and Hospital Management, है ना। तो it is the common MBA, जिसको हम General MBA कहते हैं। तो this is
ऑल दी स्पेशलाइजेशन जो हम हमारे स्टूडेंट को ऑफर करते हैं। कोई स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहता है तो उसको क्या देखना चाहिए कि वो स्पेशलाइजेशन उसके लिए बहुत अच्छा है एमबीए के लिए? तो संकेत इसमें ऐसा है, इसको दो तरीके से देखना चाहिए। सबसे पहले जो स्टूडेंट एमबीए में आ रहा है तो पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका मतलब उसका यूजी कौन सी स्ट्रीम से हुआ है। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ऑलरेडी बीबीए बीकॉम या किसी भी कॉमर्स स्ट्रीम से वो अगर बिलोंग करता है, वो डायरेक्टली वो फाइनेंस या एचआर के लिए सोच सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि एमबीए ऐसा कोर्स है जिसमें हर स्ट्रीम से बच्चे आ सकते हैं। मतलब किसी ने बीए भी किया हो तो वो एमबीए कर सकता है, कोई भी। यस, किसी ने बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या किसी भी तरह का यूजी कोर्स उसने कंप्लीट किया हो, ही इज एलिजिबल फॉर द एमबीए। अच्छा, आर्ट्स साइंस हर तरह के ये बच्चे इस तरह का यूनिवर्सल कोर्स। तो लेकिन उसको ये देखना है कि अपना बैकग्राउंड क्या है। सेकंड चीज इसमें होती है उसका इंटरेस्ट, वो किस में अपना इंटरेस्ट रखता है। तीसरी चीज मैं इसमें अलग से जोड़ना चाहूंगा कि जैसे हमारा डीएमआईएचआर का भी आप करिकुलम देखेंगे तो स्पेशलाइजेशन हम सेकेंड ईयर में देते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि आप करिकुलम को ठीक से देखेंगे डीएमआईएचआर के, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सारे इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट है। अच्छा, जहाँ पे आप इंट्रोड्यूस होते हैं मैनेजमेंट से और डिसीजन मेकिंग से, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग से, मार्केटिंग से, ऑपरेशन से। सेकंड ईयर में आप जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपको कॉमनली पढ़ाए जाएंगे सारे स्टूडेंट को। अब क्या होगा कि उसको वाइल चूजिंग द स्पेशलाइजेशन, उसका बैकग्राउंड, उसका इंटरेस्ट, और उसने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ऑपरेशन भी पढ़ा है, मार्केटिंग भी पढ़ा है, फिनांस भी पढ़ा है। अब उसके लिए सीन क्लियर हो जाता है कि मैं किस में बेस्ट हूँ। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट ईयर में आप फंडामेंटल पक्का कर देते हैं स्टूडेंट का और उसको बताते हैं कि ये सब्जेक्ट्स आपको आगे जाके पढ़ाने वाले स्पेशलाइजेशन में। फिर वो अपने इंटरेस्ट से चूज कर पाएगा सेकंड ईयर से कि उसको क्या स्पेशलाइजेशन है। यस, और उसी के साथ उसको पढ़ भी रहा है ना जी, सेकंड सेम में, फर्स्ट सेम में उसको पढ़ भी रहा है, तो उसको समझ में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छे से समझ रहा है। जी, या फाइनेंस को मैं पकड़ रहा हूँ कि नहीं पकड़ पा रहा हूँ, या मुझे मार्केटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, या मार्केटिंग में जाने के लिए जो स्किल मेरे पास होनी चाहिए वो मेरे पे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल या सॉफ्ट स्किल की हम बात करेंगे, तो मुझ में है या नहीं है। जी, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट को अपने आप में गाइड करती हैं। और फोर्थ एक हो सकता है ऑप्शन, अगर इसमें मैं जोड़ूं तो जैसे स्टूडेंट हमारे पास आके भी डिस्कस करते हैं कि सर मैंने कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, फैकल्टी से, एक्सपर्ट से डिस्कस करते हैं, ये भी एक वे हो सकता है। लेकिन इस स्टेज तक आने तक, मतलब सेकंड सेमेस्टर, और उनका बैकग्राउंड और उनका इंटरेस्ट, को इन तीनों चीजों को कैलकुलेटिव देखे तो उनका इंटरेस्ट किस स्पेशलाइजेशन के लिए बन रहा है उनके लिए बहुत क्लियर हो जाता है। सो आई थिंक इट इज अप्रोप्रिएट वे टू चूज द स्पेशलाइजेशन।